जया एकादशी के दिन घर ले आना 10 रुपए की यह गुप्त चीज पूरे साल भर होगी धन की वर्षा। माता लक्ष्मी जी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। दोस्तों, साल की सभी 24 एकादशियों में से जया एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है ना, इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया। जो भी व्यक्ति जया एकादशी के दिन धर्म शास्त्र और ऋग्वेद में बताए गए कुछ विशेष उपायों को अगर करते हैं तो इससे आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आर्थिक संकट दूर हो सकता है, कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, इसी प्रकार की काम की जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिए। दोस्तों, जया एकादशी के दिन कुछ खास उपाय को करने से जीवन की तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहला उपाय है दोस्तों हल्दी की गांठ वाला उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों। जया एकादशी के दिन सुबह सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उपाय को ध्यान से समझना है। दोस्तों, बिना खर्चे का मैं एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिसको अगर आपने इस महाकुंभ के दुर्लभ संयोग में, जो कि 144 सालों के अंदर बाद इस एकादशी का संगम बना है, इस दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य जो है वो आप उसे निपटा लीजिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी की स्तुति करें। सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। हालांकि सूर्यदेव को जल अर्पित करने के भी जया एकादशी पर विशेष नियम है, उसके ऊपर भी मैं आगे चर्चा करूंगा। उसमें भी धन के उपाय जुड़े हुए हैं। अभी अपन जानते हैं कारोबार में तेजी लाने के उपाय। तो जया एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के समय एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कोड़ी रखकर उस कपड़े में आपको गांठ लगाकर पोटली बना देनी है। पीला रंग जो होता है ना, येलो कलर, उसका कपड़ा लें। उस कपड़े में 2 तो हल्दी की गांठ रखें, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कोड़ी रख देनी है। उसके बाद इस कपड़े में इसकी गांठ बनाकर पोटली बना देनी है। अगर दोस्तों आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर में चांदी का सिक्का मौजूद नहीं है या दोस्तों चांदी का सिक्का रखने में समर्थ नहीं है, तो आपको एक साधारण 1 रुपए का सिक्का उसमें रख देना है पोटली के अंदर। अब उस पोटली को भगवान जी का आशीर्वाद लेकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। जहां कहीं भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं ना, जैसे आपका गल्ला हो गया, तिजोरी हो गई, दराज हो गया, अटैची हो गई, जहां भी आप पैसे रखते हैं, इस पोटली को जया एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करके धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में दुगुनी रफ्तार से तेजी आएगी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही कुंडली में जो मौजूद अशुभ ग्रह है ना, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं जया एकादशी के दिन किया जाने वाला अगला उपाय, कर्ज मुक्ति का उपाय। दोस्तों, आज के इस फैशन की लाइफ स्टाइल में हर एक व्यक्ति जो है वो कर्ज से परेशान है। कुछ लोग बैंक का लोन लेकर परेशान है, तो कुछ लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा है एप्लीकेशन के माध्यम से। कुछ लोग जो है वो किस्तें भरने से परेशान है, किस्तें समय पर चुका नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आज के फैशन के दौर में पत्नी ये चाहती है कि पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल है तो अपने को भी खरीदनी है, पड़ोसी के पास कार है तो अपने को भी चाहिए, पड़ोसी ने अगर मकान बना लिया है तो अपने को भी बनाना है, पड़ोसी के मकान में झूमर लगा है तो अपने भी लगाना ही है। दोस्तों, ये देखा देखी का जो दौर है ना, इससे सभी लोग परेशान है। लेकिन गृह लक्ष्मी तो आखिर गृह लक्ष्मी ही होती है, उनकी इच्छा पूरी करना भी अपना परम धर्म माना गया है, ऐसा शास्त्र में भी बताया गया है। इसके साथ ही घर की जरूरतें और परिवार के सदस्यों की जो इच्छाएं हैं ना, उनको पूरा करते करते जो परिवार का कमाने वाला पुरुष होता है वो कर्ज के बोझ में दब जाता है। बहुत सारे व्यक्ति तो मेरे मित्र सर्किल में मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी तनख्वाह तो 20,000 महीने की है, लेकिन वो 15 से 16,000 रुपए महीने की तो केवल किस्तें चुका रहे हैं। अब देख लीजिएगा कि दोस्तों केवल 3-4 हजार रुपए महीने के उनके बचते हैं किस्त चुकाने के बाद। अब आप सोच सकते हैं कि कर्ज के बोझ से व्यक्ति कितना ज्यादा परेशान हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर आपके दिल में किसी का प्यार हो या सर पे किसी का उधार हो, दोनों ही जो है ना वो चैन से न तो सोने देते हैं और ना ही रात में नींद आने देते हैं। तो जानते हैं कर्ज मुक्ति के उपाय के बारे में। दोस्तों, जया एकादशी के दिन आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। पूजा के बाद आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। उस नारियल का उपाय जो है वो किस तरह से करना है, सबसे पहले अपन पूजा की विधि जान लेते हैं। जया एकादशी के जो दिन है ना, आप सुबह जैसे ही उठेंगे, दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। सुबह उठते ही पहले घर का माहौल जो आध्यात्मिक बनाए रखें और उठते ही पहले अपने जो कुल देवता है उनको नमन करें, उनका आशीर्वाद ले, उनका ध्यान करें। इसके बाद स्नान करने जाएं। स्नान करने के बाद पीले कपड़े पहने, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें और साथ ही सच्चे मन से व्रत करने का संकल्प लें। अगर घर के पुरुष सदस्य जया एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं काम कारोबार या जॉब की समस्या की वजह से, तो घर की जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो दोस्तों जया
एकादशी के दिन व्रत करने का संकल्प जरूर लें। अब आपको क्या करना है, जया एकादशी के दिन पूजा पाठ करने के बाद आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो जया एकादशी के दिन घर पर ले आएं, और अगर तुलसी का पौधा पहले से ही है तो तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता में जल चढ़ाएं, और इसके साथ ही माता तुलसी को लाल चुनरी भी अर्पित करें। माता तुलसी की आरती करने के बाद फल और मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र सभी को पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अपने को 5 बार 7 बार 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है, और इसके बाद जीवन में सुख शांति और आगमन के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करनी है, कामना करनी है। अब उसके बाद मैं आपको कर्ज मुक्ति का उपाय जो बता रहा हूँ वो आपको करना है। दोस्तों, तुलसी में दीपक लगाकर तुलसी माता की आराधना कर ली और आपने गायत्री मंत्र का भी जाप कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक जटा वाला नारियल लेना है। जो सूखा नारियल होता है ना, जिसमें पानी नहीं निकलता है, उसमें केवल आम बोलचाल की भाषा में अपन खोपरा बोलते हैं, वो निकलता है, जिसको अपन चटक भी बोलते हैं, कई जगहों पर उसको गोला भी बोला जाता है। तो एक आपको जटा वाला नारियल लेना है। उस नारियल पर लाल मोली या कलावा बांधकर भगवान श्री हरि जी का ध्यान करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जैसे ही जल में नारियल प्रवाहित करें, उसके बाद खड़े खड़े उसी स्थान पर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है, और साथ ही जल देवता से, जिस नदी में आप इस नारियल को प्रवाहित कर रहे हैं ना, जल देवता से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करनी है। दोस्तों, अगर आप जया एकादशी के दिन ऐसा कर लेते हैं तो आपको जल्द से जल्द कर्ज से भी छुटकारा मिलेगा, और साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहेगा। व्यापार, नौकरी, हर तरीके से आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं जया एकादशी से जुड़े अगले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए कौन सा व्यापार सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेगा, और साथ ही आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको पहनने की, धारण करने की विधि क्या है? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? आपकी कुंडली में मौजूद 9 ग्रहों में से कौन सा ग्रह अच्छा तो कौन सा ग्रह आपको खराब फल दे रहा है? अगर कोई ग्रह मारक या नीच भाव में है तो उसको सही करने का उपाय क्या है? क्या आपकी कुंडली में शनि के 7.5 या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है? आपका विवाह का योग क्यों नहीं बन पा रहा है? किस कारण से आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं, और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगला उपाय जानते हैं, जया एकादशी के दिन करियर में सफलता हासिल करने का उपाय। दोस्तों, आपको क्या करना है, जया एकादशी के दिन शाम के समय यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा हो, संध्या काल के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना है। चाहे आपके घर में मंदिर बना हो, चाहे दोस्तों आप जिस जगह पर घर में पूजा पाठ करते हैं, हर रोज अगरबत्ती या दीपक जगाते हैं ना, उस जगह पर आपको जया एकादशी की संध्या काल में घी का दीपक जलाकर भगवान श्री नारायण जी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस तरह आपको मंत्रों का 108 बार जाप करना है। यह उपाय जया एकादशी के दिन से शुरू करना है और लगातार इसे 3 दिन तक करें। एकादशी के दिन, द्वादशी और त्रयोदशी, लगातार आपको तीनों दिन इस उपाय को करना है। अब जो यहाँ पर दोस्तों पूर्णिमा आएगी एकादशी के 4 दिन बाद, उस पूर्णिमा के दिन जो भी गरीब बच्चे हैं उनको पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी जो भी है दोस्तों, एजुकेशन सामग्री, जो शैक्षणिक सामग्री है ना, चाहे 2
रुपए की हो, चाहे 10 रुपए की, चाहे 5 रुपए की, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पूर्णिमा के दिन किसी भी गरीब विद्यार्थी को दोस्तों ये दान करनी है और सरस्वती माता से करियर में उन्नति की प्रार्थना करनी है। अगर इस उपाय को आप एकादशी के दिन शुरू करके पूर्णिमा के दिन खत्म करते हैं ना, तो निश्चित तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से हर एक प्रकार का जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और सरकारी नौकरी या किसी अच्छी कंपनी में अगर आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी दोस्तों आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। चलिए अगला उपाय जान लेते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का उपाय। दोस्तों अगर बार बार मेहनत करने के बावजूद भी आपकी जो गरीबी है वो दूर नहीं हो पा रही, आप सोचते हैं कि अगले महीने से मैं पैसों की बचत करूंगा, लेकिन अगला महीना एक नया खर्चे के साथ यहाँ पर आ जाता है और आप सोचते ही नहीं है और वो पैसे उस महीने में खर्च हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें। दोस्तों जया एकादशी के दिन स्नान करने के बाद आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। अगर आपके पास कोई भी पीला कपड़ा नहीं है तो आप एक पीला रुमाल भी जो है ना वो अपनी जेब में रख सकते हैं। भगवान विष्णु जी का अति प्रिय रंग जो है वो पीला रंग बताया गया है। पीले कपड़े पहनने के बाद गुड़ और चने की दाल का भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। गुड़ भी पीला, चने की दाल भी पीली। बाद में प्रसाद के रूप में गुड़ और चना सभी गरीब लोगों में बांट दीजिए और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। अगर कोई गरीब व्यक्ति नहीं है ना तो आपके आस पड़ोस में और आप अपने परिवार के सदस्यों में भी उस प्रसाद को बांट सकते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु जी से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की प्रार्थना करें। दोस्तों एकादशी के दिन अगर विष्णु जी को भोग लगाकर जो आप ये उपाय करेंगे ना तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेगी और साथ ही आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ मिलेगा, धन की बचत भी होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ जया एकादशी से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।